आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। ये महाभारत केवल भरतवंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। ये कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। ये कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। ये कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और ये कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता। अरे अब यह सब नहीं होता। आइए देखते हैं कि क्या होता है जब वासुदेव विष्णु पधारते हैं पृथ्वी पर और रूबरू होते हैं आज की समस्याओं से और कैसे पाते हैं अपनी दुनिया को। आइए देखते हैं। नारद कौन बुला रहा है यार? नारद कौन है बे? मैं किशन। किशन? कौन किशन? हरि किशन, राम किशन, वासुदेव पुत्र तुम्हारा प्रभु किशन। और प्रभु आप इस हालत में ये क्या हाल बना रखा है? मैं तो ऐसे ही क्यों नहीं? बैकुंठ से आते आते धूल, प्रदूषण, मिट्टी और जब स्नान करने यमुना गया तो यमुना भी मैली। इन मनुष्यों ने मेरी इस धरती को पता नहीं क्या बना दिया है। लेकिन तुम्हें क्या हो गया? तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम नारद ही हो ना। और तुम्हारी वीणा कहाँ है? प्रभु समझा करो, ये मॉडर्न एज है, ऐसा ही फैशन है। यो यो हनी सिंह भी यही पहनता है। आज के जमाने में आप क्या सोचते हो? मैं इस झुंझुने को लेकर घूमूंगा? कोई 2 रुपए की भीख भी नहीं देता। और ये वीणा नहीं है, ये वीणा का नया रूप है जिसे हम कहते हैं गिटार। कितनी मस्त है इसकी आवाज, ये देखिए। नारायण नारायण। समझ गया मैं। मुझे पांडवों के घर चलना है, पांडवों के घर चलते हैं। चलिए प्रभु चलते हैं। अरे ताऊ कितने जा रही है? ओके उल्लू बना रखी हो भाई तू। से दत्ता लेके भाग्य से क्या है? अरे ये भगवान है, भगवान किशन। ये भगवान से तो मैं भी तो भगवान ही हूँ। भगवान सिंह हुड्डापुरम रोहतक इनमें नीचे बात है। ये असली के भगवान है। असली के भगवान है तो भाई मेरे एरिया में क्या कर रहा है? वो लिखा से लगा के क्या करता आया है क्या? वो तू गणापंच बन रहा है इसका। मैंने तो तू सकल चोर लागे से बताते हैं कि बात नहीं तो पीट पीट के मोर बना दूंगा तेरा। अरे ये भगवान किशन है, अपने मित्र पांडवों से मिलने आए हैं। जब तू नू नहीं मानेगा बहुत हो गया तेरा ड्रामा। एक बात कर, तेरा आई कार्ड दिखा मैंने। आई कार्ड? ये आई कार्ड क्या है नारद? प्रभु इस संसार में अब हर किसी को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए एक आई कार्ड रखना पड़ता है। जैसे राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड। परंतु मैं तो ईश्वर हूँ। ईश्वर को किस पहचान की जरूरत है? अरे भाई तू गणा साना बन रही है। भगवान की बात मैंने जाना है कि संविधान में लिखेड़ा सब कानून के आगे बराबर बराबर को समझाना दे भाई। मेरे उसको कार्ड दिखना है। कार्ड प्रभु आप एक मिनट क्षमा करें, मैं थोड़ा आपसे बात करता हूं। तुके बात करनी चाहिए मेरे साइड में। अरे तू समझे कौन है? भगवान है तो वो। भगवान होकर तेरा मेरा भगवान तो तू जाने इससे गांधी है। गांधी? अरे तो आपको क्या कर रही है? भगवान के दर्शन करा देते हैं। कानून ने खरीद वाली गलती ये कर दी देखिए है। गांधी। अरे तू तेरा भगवान तो मैंने बड़ा गरीब लाग रही है। इसका बीपीएल कार्ड बनवा दे तेरे काम नहीं बने। ठीक से इस बार तो छोड़ रही हो, अगली बार गलती ना करियो दोबारा। थैंक यू। अरे रुक भाई तू कितने जा रही हो ऐसा? मेरे सामने रिश्वत? ये सच है कि पैसा खुदा नहीं पर खुदा से कम नहीं। प्रभु ये रिश्वत थोड़े, वो तो आपने इस धरती पर फिर से अवतार लिया। बेचारे उस गरीब पुलिस वाले ने सुबह सुबह आपका दर्शन कर लिया। अब आपके दर्शन का कुछ तो पुण्य मिलना था ना उसे। धरती पे आके जो पहली चीज देखनी थी वो तुमने देख ली मैंने। चलो पांडवों के घर चलते। अरे प्रभु ये वे
वेशभूषा तो बदल लो। इस वेशभूषा में रहोगे तो इकलौती जो हरी पत्ती थी वो भी चली गई। आगे रहोगे तो पिछले युग में आपका सिर्फ जन्म जेल में हुआ था। इस युग में ऐसे रहोगे तो सारी जवानी जेल में ही कटेगी। तुम मत बदल, मुझे मत बदलने दो। तुम जैसे हो वैसे रहो, जहां चलना है वहां चलो। ये पांडवों का घर किधर है? पांडवों का घर, रुकिए अभी बताता हूँ, बहुत टेक्नोलॉजी आ गई आजकल। प्रभु ये नेटवर्क नहीं आ रहा, ये आखिर में आ कहाँ गया हूँ? कहीं चलते चलते मरी चलना इंस्टीट्यूट तो नहीं आ गया? ये कौन सा यंत्र है अब तुम्हारे हाथ में? प्रभु इसे आईपैड कहते हैं। सारी दुनिया की जानकारी इसमें आ जाती है, पर अभी से थोड़ा तरंगे नहीं प्राप्त हो रही। गलती हुई, नीचे आ गया। पहले वैकुंठ में तुम्हें ही बुला के चेक करना चाहिए था। मुझे अपने मन की तरंगों से देखने दो। चलो इस ओर चलो। चलिए प्रभु। नारायण 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 नारायण। अब चलते हैं इंद्रप्रस्थ, पांडवों के घर की ओर, और देखते हैं उधर क्या होता है। बैठी तो है मिश्रा जी। लगा लो, नहीं लगा सकता। हाँ लगा नहीं लगा भाई, मैं लगा मानना पड़ेगा। क्योंकि सांस की कभी कहीं मैंने कुछ मिस तो नहीं किया? मिस नहीं किया, जब देखो तो टीवी टीवी टीवी। मैं क्या करूं, बड़ी बिजी थी, फेस पैक लगा रही थी। अच्छा बाय द वे मॉम, आपको पता है हमें थोड़ी देर में पार्लर चलना है, क्योंकि उसके बाद हमें पार्टी भी तो चलना है। अब ठीक है, हम बैठे। बहुत पेन लगा है। अरे देखो कोई आया है। कोई आया? कृष्णा ब्रो, मॉम देखो कृष्णा ब्रो है और साथ में नारद जी भी है। तुम कैसी हो? मैं कैसी लग रही हूँ? कैसे अच्छी लग रही है। प्रणाम युधिष्ठिर, कैसे हो? प्रणाम बुआ। प्रणाम बोल रहा है। आप कैसी हैं? जीते रहो, मैं ठीक हूँ। और तुम कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग की याद आई तो मिलने आ गया। मेरा भ्राता, मेरा पार्थ अर्जुन कहाँ है? अर्जुन? अर्जुन का तो नाम मत लो। दिन रात पता नहीं कहाँ कहाँ अपने फोन में लगा रहता है वो। सुनता ही नहीं है अपनी माँ की। प्रभु, अर्जुन को मैं व्हाट्सएप और फेसबुक में मैसेज भेज दिया, अभी वो आता ही है। व्हाट्सएप और फेसबुक, ये क्या भला है नारद? प्रभु, जैसे पुराने जमाने में हमारे जैसे लोग हर जगह संदेश पहुंचाते थे, आज सोशल मीडिया वेबसाइट्स बन गई हैं। तो आप इसकी मदद से अपने दोस्तों से जुड़ सकते हो और जब मन हो उनसे बातें कर सकते हो। फेसबुक? तो लोग अब वेद नहीं पढ़ते, वाद विवाद और बातचीत नहीं करते? नहीं प्रभु, वाद विवाद और बातचीत तो नहीं करते। और जहाँ तक रही वेद की बात, तो बड़ा ही अच्छा लगा है, हर कोई मानता है। द्रौपदी, अर्जुन का नाम सुनते ही तुम्हारा चेहरा कैसे उतर गया? अब मैं क्या बताऊं, 5 पति होने के बावजूद मैं आज भी अविवाहित हूँ। तुम्हारा काजल खराब हो जाएगा ना। नारद जी प्रभु। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? प्रभु, सब कुछ नहीं, सरकारी नौकरी की माया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत एक से अधिक पत्नी रखना या एक से अधिक पति रखना कानूनन अपराध है। आप ऐसा करोगे तो आपकी सरकारी नौकरी चली जाएगी। और हमारी द्रौपदी को कॉर्पोरेट लॉ सर्विस बड़ी प्यारी है, इसीलिए वो अब तक अविवाहित है। वैसे द्रौपदी, मैं भी अविवाहित हूँ। मेरी 16,000 रानियों का क्या होगा?
चिंता मत करो प्रभु, चिंता मत करो। आपकी 16,000 रानियों को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आप आराम से गोपियों से विवाह करो और वापस वैकुंठ चले जाओ। हमारी न्याय व्यवस्था की पहुंच बहुत दूर तक है और वो इतनी तेज है कि आपको वैकुंठ में 2 या 3 नोटिसें मिल जाएंगी। अर्जुन आ गए। अरे केशव, पार्थ कैसे हैं आप? कैसे हैं तुम? मैं ठीक हूँ। आप तो ईद का चांद हो गए और आप इस फेसबुक पे भी नहीं है। आप फेसबुक पे अकाउंट खुलवा लीजिए और सुनिए, फेसबुक पर एक ही साथ कई सारी लड़कियों के साथ आप चैट भी कर सकते हो और किसी को खबर भी देंगे। मैं सुन रही हूँ। पहले ये बताओ कि तुम अब कहाँ से आ रहे हो? न दिन की खबर न रात की। घर में पत्नी है, माँ है, भाई है, कुछ चिंता है भी कि नहीं? मैं थोड़ा फेसबुक पे जी सबमिट कर रहा हूँ। जाइए जाइए। अभिमन्यु दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है तुम्हारा पुत्र? वो तो चक्रव्यूह तोड़ना सीखने गया है प्रभु। चक्रव्यूह? वो तो तुम भी उसको सिखा सकते हो। केशव, वो महाभारत का चक्रव्यूह नहीं है, वो यूपीएससी का चक्रव्यूह है। अभिमन्यु हर बार यूपीएससी के इंटरव्यू में फेल हो जाता है और उसे अब मैंने दिल्ली भेजा है द्रोणाचार्य एकेडमी में कोचिंग लेने के लिए। वहाँ पे 1 लाख फीस है। शिक्षा का ये व्यापार? आप कुछ लोगे? दूध या पिज्जा या कुछ भी? बुआ को तो पता है मुझे केवल मक्खन और दूध ही पसंद है। धन्यवाद। पिज्जा खाओगे? अरे आप मुझे मत खाओ, मुझे दे दो। ये क्या है? अर्जुन, ये क्या है? प्रभु, ये दूध है। ये कौन सा दूध है? अरे प्रभु, कलयुग में सर 100% यूरिया वाले दूध को ही हम शुद्ध दूध कहते हैं। और अगर आपके युग का जो आपकी गौओं का दूध है इस जनता को पिला दिया जाए तो कल सुबह सभी के पेट खराब हो जाएंगे। दूध में मिलावट है, हर जगह भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है, माँ बेटे में प्यार नहीं है। ये और तुम लोग ये सारा कुछ देखते हुए भी मौन हो। याद रखो, मौन विनाश की पहली सीढ़ी है। मौन विनाश की पहली सीढ़ी है? केशव, क्या बात कही है आपने। अभी मैं फेसबुक पे अपलोड करता हूँ और देखना, एक ही बार कई सारी लड़कियों को लाइक किए। अच्छा, बातें तो होती रहेंगी। हम लोग जरा मंदिर होके आते हैं। जी बुआ, बिल्कुल। चलो अर्जुन। अब पति ड्राइवर हो गया है। चलो। अरे यार, दुर्योधन। प्रणाम दुर्योधन, प्रणाम दुशासन। कैसे हो दोनों भाई हो तुम? आप बहुत समय बाद पृथ्वी पर पधारे, अब कैसे हैं वासुदेव जी? बस तुम लोग की याद आई, मिलने चला है। और हमें एक पांडवों से अभी एक शिकायत है। युधिष्ठिर, प्रभु आप तो जानते ही है हमको धर्म कितना प्यारा है, लेकिन हम चाहते भी वन पे जा नहीं सकते। ऐसा कैसे? प्रभु, हस्तिनापुर के 100 किलोमीटर के दूर पर कोई वन बचा नहीं है। जो भी वन बचा है उस पे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू चलता है और हमको जाना नहीं है। इस बात लेके मैंने न्यायालय में केस फाइल किया है। पांडवस कैन नॉट ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट। अरे शासन, क्यों चिंता करते हो? मैंने अभी प्रभु को बताया है कि हमारी न्याय व्यवस्था कितनी तेज है। चिंता मत करो, तुम्हारी पर पोते जरूर इस केस को जीतेंगे। चलो ये स्टार, अब हम चलते हैं। कल एक्सबॉक्स गेमिंग में मिलेंगे।
भीम को लेकर आना, बॉक्सिंग करेंगे। जरूर। ये एक्सबॉक्स गेम क्या है? क्या है? गेम है? तो तुम लोग क्या 64 के पास है ये सब भूल गए हो क्या? प्रभु आप ऐसे शब्द मुंह से निकालिए भी नहीं। वो हरियाणवी पुलिस वाला अभी तक घूम रहा होगा, आकर धर लेगा फिर से। पत्ती तो खत्म हो गई अब। और वैसे भी इस देश में अब जुआ खेलना कानूनन अपराध है और मारपीट भी अपराध है। हम इस बॉक्स में जाते हैं, बॉक्सिंग करके चले जाते हैं। चलो कुछ तो अच्छा हुआ इस संसार में। इस प्रकार समय व्यतीत होता रहता है और अंत में श्री कृष्ण वापस जाने का निश्चय करते हैं, परंतु वापस जाने से पहले वह हम सभी को एक संदेश देकर जाते हैं। समय का चक्र तो ऐसे ही चलता रहता है। हमें मानवता और सदाचार कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मानवता और सदाचार में ही प्रेम और सद्भावना छुपी होती है। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं वापस चलता हूँ। दुष्ट